आज मैं आपको एक ऐसे खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में आप में से बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा। जी हाँ, ये है गढ़ीस्ताना। ये डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में आता है। इंतहाई खूबसूरत ये जगह है। ये जो आप पानी देख रहे हैं ये है तरबेरा लेक। यहाँ तक आने के लिए आपको कश्ती की मदद लेनी पड़ेगी, तब आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। एक सर्टेन पॉइंट तक आप गाड़ी में आते हैं, फिर वहाँ से आपको आगे कॉल करके कश्ती मंगवानी पड़ती है। कश्ती के थ्रू आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं और इस जगह पे आने के लिए आपको प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ती है। वो कैसे ली जाएगी, इसका रास्ता कैसा है, कहाँ तक कैसे हम लोग पहुंचेंगे, हर एक चीज आपको इस ब्लॉग में बताएंगे। तो ये ब्लॉग आपने एंड तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसन की वाइन। आज हम जा रहे हैं गढ़ीस्ताना। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, इंतहाई खूबसूरत जगह हरिपुर में है। ये अभी तक इतनी एक्सप्लोर हुई, कुछ टिकटॉकर्स ने इसमें वीडियोस बनाई है, बट इसकी कंप्लीट डिटेल के लिए आज मैं जा रहा हूँ। आपको बताऊंगा कि आप लोग हरिपुर में कहाँ से कहाँ जाएंगे, तरबेला लेक तक आप कैसे पहुंचेंगे, फिर वहां से आगे दो रास्ते आपकी जो कश्ती का आपका सफर स्टार्ट होता है। एक जगह से आपको 2 घंटे लगते हैं, एक जगह से 15 मिनट 20 मिनट, इतना मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। तो अभी चलते हैं, आपको इसकी कंप्लीट डिटेल देती है। रास्ते से ही तरबेरा लेक स्टार्ट हो जाती है। तरबेरा लेक की ये खूबसूरती है कि आप इसको कहीं से भी देखेंगे आपको कमाल के नजारे देखने को मिलेंगे। जैसा कि अभी आपको ये व्यू देखने को मिलते हैं, आपका दिल चाहेगा आप यहीं पे रुक के अपनी पिक्चर वीडियोस बनाएं, बट जिस जगह पे हम लोग गए हैं गढ़ीस्ताना, उसकी खूबसूरती अलग लेवल की है। उस तक जाने के लिए आप चंद बातें याद रखें कि वहाँ पे परमिशन लेके तब आप वहाँ पे जाएं। अगर आप बिना परमिशन के वहाँ पे जाएंगे तो जिनका वो डेरा है वो लोग नाराज होते हैं, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस नहीं है, वो एक प्राइवेट डेरा है। उन्होंने अपनी जरूरत के लिए वो बनाया गया। अगर बगैर इजाजत के आप लोग वहाँ पे जाते हैं, बगैर कॉल करके वहाँ पे जाते हैं, तो वो लोग नाराज होते हैं। इनसे परमिशन कैसे लेनी है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आपको इसका रास्ता गाइड करता हूँ। गढ़ीस्ताना जाने के लिए आप सबसे पहले हजारा मोटरवे से हरिपुर आ जाएं। आपने शाह मकसूद इंटरचेंज से उतरना है हवेलियां सरायसाला वाली तरफ। जैसे ही टूल प्लाजा क्रॉस करेंगे तो आपको दो बोर्ड नजर आएंगे, एक हवेलियां की तरफ जाता है रास्ता और दूसरा सरायसाला जाता है। आपने सरायसाला की तरफ थोड़ा सा आगे जाना है तो फिर आपको एक चौक मिलेगी। सीधा रास्ता हरिपुर शहर की तरफ जाना है, बट आपने हरिपुर बाईपास वाली तरफ से जाना है। जैसे ही आप हरिपुर बाईपास की तरफ से जाएंगे तो आप बीड़ गांव में पहुंच जाएंगे। बीड़ गांव तक रास्ता थोड़ा आपको खराब मिलेगा, बट फिर इसके बाद आपने स्वाबी मेरा की तरफ जाना है, वो भी एक खूबसूरत गाँव है। इस रास्ते की सबसे अच्छी बात की तरबेरा लेक आपके साथ साथ जाएगी, जिससे ये रास्ता देखने में और भी खूबसूरत लगता है। भीड़ के बाद जैसे ही आप स्वाबी मेरा की तरफ जाएंगे तो वो रास्ता बेहतरीन है, कारपेटेड रोड है और इसके साथ साथ बेहतरीन नज़ारे आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप इस वक्त ड्रोन में देख सकते हैं। स्वाबी मेरा के बाद एक और गांव आता है नवा शहर। आपने फिर उसमें जाना है। मेन रोड से सीधा आएंगे और सामने आपको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गंदफ का बोर्ड नजर आएगा। यहाँ से आप लोगों ने मेन रोड से नीचे की तरफ नहीं जाना जहाँ से गाड़ी जा रही, बल्कि यहाँ से जो ऊपर की तरफ रास्ता जाना है आपने इस रास्ते पे जाना है। ये रास्ता थोड़ा सा खराब है, लेकिन 15-20 मिनट का रास्ता है। आपने इसी रास्ते पर जाना है, बासानी आपकी गाड़ी यहाँ तक चली जाएगी। ये सामने हम लोगों ने गाड़ी पार्क की है। अभी हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये सामने हमारी कश्ती आ चुकी है। अभी हम लोग कश्ती में सवार हो गए। इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ये लोग भी गढ़ीस्ताना जा रहे हैं। ये हमारे साथ आ गया असद और ये आ गया। मैंने घर से निकलते वक्त गढ़ीस्ताना वालों को कॉल की थी कि मैं आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे रास्ता भी कंप्लीट गाइड किया, प्लस इसके साथ साथ जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंचा तो इन्होंने ये कश्ती मेरे लिए भिजवाई। ये कश्ती आपसे चार्ज करेगी 3000 से 3500 और आपको गढ़ीस्ताना पहुंचा देगी। एक जरूरी बात कि ये लोग लाइफ जैकेट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते, तो अगर आपने यहाँ पे आना हो तो आप अपनी नई जैकेट खरीद के आए, रिस्क न लें, क्योंकि हम लोग भी आए थे, हमारे पास लाइफ जैकेट नहीं थी। मैं समझ रहा था कि यहाँ पे मिलती है, बट ऐसा कोई सीन नहीं है, तो आप अपने साथ लाइफ जैकेट लाजमी लेके आइएगा। कश्ती के दो रास्ते हैं, एक तरफ से 2 घंटे लगते हैं और जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं इससे सिर्फ 15 मिनट लगते हैं कश्ती के। तो मैं आपको पर्सनल सजेशन ये दूंगा कि आप कभी भी 2 घंटे वाले रास्ते से ना जाएं। ये हम लोग फाइनल गढ़ीस्ताना डेरा पे पहुंच आए हैं। ये सब यहाँ पे सारे उतरेंगे जब तक मेरा ड्रोन नहीं आ रहा, ये ऊपर गया हुआ है। उसके बाद फिर हम भी उतरते हैं और आगे की सीन आपको दिखाते हैं। गढ़ीस्ताना में कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है कि आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको मजे मजे के खाने मिलेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आपने वहाँ पे खाना खाना हुआ, आप इस सेंस में गए, तो आप अपना सामान लेके जाइएगा, या आप वहाँ पे जाके कुकिंग कर सकते हैं। वहाँ पे कुकिंग की सहूलत मिल जाएगी, लकड़ियाँ वगैरह मिल जाएगी, जिससे आप लोग अपने लिए खाना बना सकेंगे। गढ़ीस्ताना में टेलीनार के भी सिग्नल आते हैं, जोंग के भी आते हैं, बट किसी किसी जगह से आपको ये सिग्नल भी नहीं मिलेंगे। मेरा मशवरा ये है कि आप लोग संडे को कभी भी ना जाइएगा, क्योंकि संडे को बहुत ज्यादा रश होती है। आप वीकडेज में यहाँ पे जाएं तो आपको इस तरह का पुरसकून माहौल मिलेगा। इस डेरा में रात रुकने के लिए आपको यहाँ पे ये रूम्स मिलेंगे। ये इस तरह के रूम्स हैं जहाँ पे आप रात गुजार सकते हैं और सुबह से आपको इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा।
इस वक्त हम लोग गढ़िस्ताना में मौजूद हैं। ये हमारे साथ ऑनर हैं इस गढ़िस्ताना के, इस डेरा के मालिक। इनसे पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पे कैसे आ सकते हैं और क्या हर लोग यहाँ पे आ सकते हैं या कुछ लोग यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि ये इनकी प्राइवेट जगह है, ये पब्लिक जगह नहीं है कि जिसका दिल चाहे आ गया। उसके लिए इनसे परमिशन लेनी पड़ती है। वो क्या प्रोसेस है चाचू बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या चाचू? वली अमान। वली अमान। चाचू ये बताएं कि यहाँ पे कोई भी आ सकता है इस आपके डेरे में? आ सकते हैं, लेकिन इस शर्त से कि पहले असं कॉल कर, पहले कॉल करें फिर जाए। फिर कॉल करे करके फिर आओ। ठीक है, सिर्फ दिन वास्ते, राती असं मतलब रात की जगह नहीं है। राती की जगह नहीं, ठीक है, कोई भी आ सकता है। ऐसी किसी को रोकने का तैयार नहीं है, ये रज ना होगा। लेकिन बड़ी मेहरबानी करो, जिस जने को किसी का आप को नंबर नहीं, दुई को नंबर कहन के पता कर गया हो, आगे फिर कोई बैठे तो नहीं, 50-60 आदमी अगर बैठे तो होंगे, फिर 5-10 पीछे और आने, फिर इतनी ये तो देखेंगे सामने यही कुछ है। प्राइवेट जगह है, ऐसे आपने ऐसा नहीं, आपने डेरा बढ़ाया था, गमा शादी ऐसे बढ़ाया था, आनंद लोग आन के देख के जुलते बड़ी खुशी ना लाने से किसी को मना न करने। बहरहाल गाले काल करके चाचू ये कह रहे हैं कि ये इतनी बड़ी स्पेस नहीं है कि आप लोग 100-150 बंदा यहाँ पे आए कि टूरिस्ट पॉइंट है। ये इनकी ज़ाती पर्सनल जगह है जो इन्होंने अपनी खुशी गम के लिए, कि कोई ऐसा मामला हो तो उसके लिए इन्होंने, इसके पीछे इनके अपने डेरा भी है, घर है ना, समझे इनके अपने पर्सनल घर हैं। तो इसलिए हो सकता है कि आपके ज़्यादा आने की वजह से, बगैर फ़ोन करने की वजह से इनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो। यहाँ पे क्या पता है इनका अपना कोई इस तरह का कोई फंक्शन हो रहा हो और आप ऊपर से आ जाएं। तो आपने जब भी आना हो, इनका नंबर मैं कमेंट्स में मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इनको फ़ोन करें। अगर ये आपको इजाज़त दें हाँ आ जाएं। और मज़े की बात, इनको हमने सुबह फ़ोन किया था, इन्होंने पूरा रास्ता हमें सारा गाइड किया और हमारे रास्ता भूला भी नहीं। हम आसानी अपने पॉइंट तक आगे से कश्ती आई है, कश्ती हमें लेके यहाँ पे पहुँचा दी है। इसका आप कह रहे थे पहले गाँव आगे तक था, वो आगे है ये तकरीबन आधा किलोमीटर आगे ग्राम। तकरीबन 200 घर का गांव था। ये ज़रा मूव करके इधर आगे बताओ, अब इधर लाओ। ये वाला जो गढ़िस्ताना वो आगे तक था। इसका ये पानी कब ऊपर तक आया, कब डूबे थे? ये सन 1974 1974 में वो सारा जितने भी घर थे डूब चुके थे यहाँ से, और जितने लोग थे यहाँ से चले गए। सिर्फ अंकल इनके 3 घर है ये पूरे गढ़िस्ताना में, ठीक है। और बस आखिरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये जैसे अब ये चारपाइयाँ पड़ी हुई, हम लोग नहा के आके इस पे बैठ के ये गीली होगी, दूसरा बंदा आके इस पे कैसे बैठेगा? तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप आते हैं यहाँ पे कचरा ना फैलाएं, ये छोटी छोटी चीज़ें इनका ख्याल रखें। तो यहाँ पे एक और अंकल है, उनसे हम लोग यहाँ की हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। चाचू आए नहीं? तारीखी गांव है इसका। इस चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਇਸਮਾਈਲ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਹੀਦ, सईद अहमद शहीद, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। अच्छा अच्छा अच्छा। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਆ ਸੇ ਉਹ ਇਸ ਗੜੀ ਸਥਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗਏ ਆ ਸੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਖਰੀ ਇਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1956 ਦੇ ਜਾਂ 57 ਦੇ ਗਾਲਿਬਨ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਾਂव ਆਬਾਦ ਆ ਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸੀ ਨਸਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਮ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1974 ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਬਟਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਵਾਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ यानी कि आगे पीछे हो के तो घर डूब के सारे कारो खुद ही बस हो गया ऐसे कर छोड़े ऐसा ना इलाक कर छोड़े ऐसा उन्होंने यानी कि तरबेला डैम बनने की इजाजत दे दी थी ऐसी। चलें ये जो हमारे साथ ग्रुप आया हुआ है इनसे पूछते हैं कि इनको ये जगह कैसी लगी। जी भाईजान। जी जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आए हम ही पहली दफ़ा आए हैं, बड़ी यूनिक जगह है। अगर आप इधर आएंगे सैर सपाटे के लिए तो ये एक बेहतरीन जगह है। हमारा भी हमारा पूरा ग्रुप है, मस्जिद ग्रुप है। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। दिन के यहाँ खाना भी इधर खाया है, इंटरटेनमेंट फुल है, पानी ठंडा पानी है, नहाएगा वही जिसको सही तैराकी आती होगी, नहाने वाला काम नहीं करना। जगह बहुत अच्छी है, फुल एंजॉय की जगह है। मेरा मशवरा है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर आएँ। चलें जी अभी हम लोग वापस जा रहे हैं और इस वक्त ये चाचू हमें इस कश्ती में वो सामने छोड़ के आएंगे। मैं आपको जूम करके बताता हूँ, वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, ये सामने ये। गढ़िस्ताना में आपको हर वक्त पानी का लेवल ऐसा नहीं दिखाई देगा। कुछ मखसूस महीने होते हैं जिसमें आपको पानी का इतना बेहतरीन लेवल देखने को मिलता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन महीनों में आपको पानी का ये लेवल देखने को मिलेगा, तो माइंड में ये रख के जाइएगा। और अगर आप मानसरा में रहते हैं, मानसरा से जाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले बेदरा चौक से लसन नवाब पहुंचे। लसन नवाब जहाँ से एंड होते हैं वहाँ से आपको ये 2 बोर्ड नजर आएंगे। यहाँ से आपने उल्टे हाथ पे जाना है तो ये रास्ता सीधा भी उस कॉलेज तक जाता है जो कि हमने आपको दूसरी तरफ से दिखाया था। इस कॉलेज तक, यहाँ से फिर आगे
उसी रास्ते को इख्तियार करके आप लोग भी मानसरा से पहुंच सकते हैं। और ये रास्ता थोड़ा शॉर्ट है एज कम्पेयर टू हरिपुर वाला। जिस कश्ती में हम लोग जा रहे हैं, जब हम लोगों ने गढ़िस्ताना वालों को कॉल की थी, ये कश्ती उन्होंने ही हमें भेजी थी। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपने कभी भी वेदर फोरकास्ट देखे बगैर नहीं जाना। अगर मौसम खराब हो तो आपने कभी भी यहाँ पे विजिट नहीं करना। तो मैंने कोशिश की है कि आपको कंप्लीट डिटेल दी जाए यहाँ की। जाने से पहले जरूर कॉल करिएगा इनको, इनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी इस तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अल्लाह हाफिज।